क्या हुआ छोटी बहू? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? सासू जी ने बड़े प्यार से पूछा। हालांकि वो जानती थी कि ये तो रोज का नाटक है। किसी ना किसी बात को लेकर छोटी बहू का मुंह फूल ही जाता है। कुछ नहीं मम्मी जी, आप मेरी ड्यूटी रोज नाश्ता बनाने में लगा देती हैं। मैं और आदर्श तो दो ही लोग हैं, जबकि भाभी के परिवार में चार लोग हैं। जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो उनके परिवार के चार लोगों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, लेकिन जब वो नाश्ता बनाती हैं तो उन्हें मेरे परिवार के लिए सिर्फ दो ही लोगों का नाश्ता बनाना पड़ता है। अब आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? मुझ पर काम ज़्यादा पड़ता है कि नहीं? छोटी बहू गुस्से में गर्म तेल में पकौड़ियाँ गिराती जा रही थी। हे राम! तो तू इसलिए नाराज़ है? बहू काम तो बराबर ही रहता है दोनों का रोज़ ना? सास ने उसे समझाने की कोशिश की। मुझे पता था कि आप उल्टा मुझे ही समझाओगे। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो ये सब समझ ना सकूँ। छोटी बहू बड़बड़ाती जा रही थी। हे भगवान! अच्छा सुन इधर, चल तू कल से अपना नाश्ता अलग-अलग बनाना और बड़ी बहू अलग बनाएगी। पर मुझे समय से नाश्ता खाना मिल जाना चाहिए। ठीक है ना अब? सास ने सोचा कि इस छोटी सोच वाली छोटी बहू को किसी भी तर्क से समझाया नहीं जा सकता। इसलिए अच्छा यही है कि अगर घर में शांति का माहौल चाहिए तो दोनों बहुओं को अलग-अलग कर दिया जाए। एक दो दिन तो सब ठीक-ठाक चला। फिर छोटी बहू ने रेडीमेड नाश्ते के सामान रखने शुरू कर दिए, जैसे ब्रेड, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट, फल आदि। रोज़-रोज़ उसे नाश्ता बनाना भारी पड़ रहा था। खाना बनाने वाली महाराजिन उनके यहाँ लगी हुई थी, इसलिए लंच और डिनर को लेकर उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ढाक के तीन पात वाली कहावत, वैसे ही फिर एक दिन छोटी बहू का मुंह बना हुआ था। अब की बार सास ने फिर पूछा, क्या हुआ बहू, अब क्या परेशानी है? बहू ने फिर से गुस्से में उत्तर दिया, परेशानी क्या, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अपनी सहूलियत के लिए नाश्ता मंगवा कर रखती हूँ कि अगर किसी दिन मैं सुबह उठकर कुछ भी ना बना पाऊँ, तो हम दोनों को नाश्ते की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जेठानी जी के दोनों बच्चे मेरे डिब्बों में से सब चीज़ें निकाल निकाल कर खा जाते हैं। जब हमें खाना होता है तो डिब्बे खाली मिलते हैं, ना बिस्किट, ना नमकीन, ना कॉर्नफ्लेक्स। पता नहीं कैसी माँ है, अपने बच्चों को संभालना नहीं आता। सास जी का सिर फिर से चकरा गया। उन्होंने सोचा कि अब इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। फिर उन्होंने बड़ी बहू को बुलाकर समझाया कि थोड़ा अपने बच्चों को कंट्रोल करे और वो अपने नाश्ते के डिब्बे अलग कर ले। और बच्चों को बोल दे कि छोटी बहू के नाश्ते के डिब्बों में से कुछ नहीं लेना है। और रसोई में दोनों के नाश्ते के डिब्बों की जगह भी अलग-अलग निर्धारित कर दी गई। कुछ दिनों तक फिर से सब कुछ सामान्य चला। फिर एक दिन छोटी बहू बर्तन पटक-पटक कर काम करते हुए नजर आई। सासू माँ समझ गईं कि फिर किसी बात पर इसका मुंह फूल गया है। उन्होंने छोटी बहू से पूछा, अब क्या हुआ बहू? कुछ बात हो गई क्या? बहू ने तुरंत कड़वी जुबान में उत्तर दिया, मम्मी जी रहने दीजिए, ये प्यार व्यार का नाटक मुझसे मत कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप जेठानी जी को ज़्यादा प्यार करती हैं, वरना आप पक्षपात नहीं करती। ऐसा एक बार नहीं, कई बार मैंने नोटिस किया है। अब एक उदाहरण यही देख लीजिए, आपने मेरे नाश्ते के डिब्बों को ऐसी जगह दी है, जहाँ उन पर चिकनाई जम जाती है, वो भी जल्दी-जल्दी और ज़्यादा-ज़्यादा। वहीं जेठानी जी के नाश्ते के डिब्बे देखिए, एकदम साफ सुथरे रखे हैं। अब पानी सिर से ऊपर हो गया था। किसी के नखरे उठाते जाओ तो वो नखरे दिखाता ही चला जाता है। सासू माँ ने चिल्लाते हुए कहा, बहू, बस बहुत हो गया। तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हूँ। और सुनो, बड़ी बहू के नाश्ते के डिब्बे साफ सुथरे इसलिए हैं कि वो हर हफ्ते उन्हें धोती है। चिकनाई सब में एक समान जमती है। तुम तो नाश्ता बनाकर खाकर अपने कमरे में मोबाइल में चिपक जाती हो। तुम्हें कहाँ वक्त है ये सब देखने का। लेकिन अब बस, मैं इतने दिनों में ही समझ गई हूँ कि मुंह बना लेना तुम्हारी आदत में शामिल है। तुम ये नहीं देखती कि किसने तुम्हारे लिए क्या किया है। बस तुम ये गिनती रहती हो कि तुमने किसी के लिए क्या क्या किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम किसी भी तरह संतुष्ट ही नहीं होती हो।
जिन्हें दूसरों में बुराई ढूंढने की आदत होती है, वो कभी संतुष्ट नहीं रहते। अब इस बात का एक ही हल है, तुम अलग रहो। मुझे अपने बेटे से दूर रहना पड़ेगा, पर मैं सहन कर लूँगी। चिंता मत करो, आती जाती रहूँगी। सासू माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए अपना निर्णय सुना दिया। उनके मन में यही बात थी कि शायद कुछ दिन छोटी बहू अपनी गृहस्थी अलग संभाले तो उसकी अकल ठिकाने आ जाए। छोटी बहू रोते चिल्लाते हुए अपने कमरे की ओर ये कहते हुए भागी, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आप पक्षपात करती हैं। सारी कमियां आपको मुझ में ही दिखाई देती हैं। सासू माँ ने मन ही मन सोचा, ये सही बात है कि कुछ लोगों को सुधारा ही नहीं जा सकता। कुछ लोग बेर के पेड़ की तरह होते हैं, जिसमें बेर के साथ कांटे भी होते हैं, और उनके पास गए तो वो कांटे चुभाए बिना मानेंगे ही नहीं। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।